तो आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म मनोहर काकड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आगाज़ हम करेंगे आपकी निगरानी में सर होने वाले इलेक्शन, गोया कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, जिसको लेके आज भी बड़े सवालात उठते हैं। तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि आपके नीचे इलेक्शन हुए थे, आप समझते हैं कि इस इलेक्शन से मुताल्लिक जितने कंसर्न्स हैं उनमें कुछ जान है, जायज़ हैं, दुरुस्त हैं? बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखिए जी, हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड्स हैं ट्रांसपेरेंसी के, इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, वो कभी कोई आइडियल नहीं रहे। या तो ऐसे होता ना कि पाकिस्तान में बाकी जितने इलेक्शन गुजरे हैं वो इतने उनकी सतह ऐसी होती कि आपको बरतानिया के पार्लिमानी इलेक्शंस याद आते या अमेरिका के आते या किसी और सटल जमहूरिया के आते, और इस दफ़ा अचानक ऐसा एक कोई सवालात उठ गए हैं जो कि बिल्कुल आपके जो जमहूरी सफ़र है उसको रिवर्स कर दिया उसने। आप 17, 18, 19 की तरतीब से आगे पीछे यहाँ पे इलेक्शंस पे सवालात उठते रहे, इस पे भी उठे। वो कितने रेलेवेंट है या उसमें कितनी उसके अंदर वज़न कितना मौजूद है, मेरे ख़्याल में उसके लिए आइन में, कवानीन में हमने खुद ही, हमसे मुराद तमाम सियासी जमातों ने खुद ही इसका तयन किया कि अगर ऐसे सवालात किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस से उठे जिसमें कोई एक फ़रीक उस पर मुतमईन ना हो और वो इस ख़दशे का इजहार करता हो कि इसमें मैनिपुलेशन हुई है, इसमें इंजीनियरिंग हुई है, तो फ़ौरम उन्होंने उसके लिए तजवीज़ की है कि कौन इसको डिटरमिन करेगा। सारा पाकिस्तान समझे कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है, मिसाल, क्या उसके समझने के लिए एक कोई रेफरेंडम कराया जाएगा और उस रेफरेंडम का नतीजा जो आएगा उस पर फिर ट्रिब्यूनल तो है, हमारा ट्राइब्यूनल्स है, तो उस ट्राइब्यूनल्स में यकीनन लोग जा रहे हैं, जाना चाहिए। इंडिविजुअल केसेस पे कहाँ कहाँ ऐसे हुआ है या नहीं हुआ, ये उन्होंने डिटरमिन करना है। लेकिन उस प्रोसेस का जो हिस्सा रहे हैं लोग, वो कमिश्नर रावलपिंडी हो या बाकी लोग हों, गोया कि वो खुद इन कंसर्न्स का इजहार करते रहे हैं कि हमने किस तरह इलेक्शन को मैनेज किया। तो आपको लगता नहीं है कि इससे पहले कि ट्रिब्यूनल डिसाइड करें, वो जो फॉर्म 47 और 45 की बात की जा रही है, आपको लगता है कि उसमें जान है? हाँ, कुछ ऐसा है? देखिए, अगर किसी भी हलके में कोई ऐसी शिकायत या ऐसी डिस्क्रिपेंसीज मौजूद हों, उसकी डिटर्मिनेशन भी ट्राइब्यूनल ने करनी है। अगर इन्होंने कवानीन में ये दिया होता कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म या काबीना एफिडेविट दे के जाएगी कि तमाम के तमाम हलकों में जो इलेक्शंस है वो दुरुस्त अंदाज में हो, और वो एफिडेविट किसी भी फॉर्म 49 का फाइनल रिज़ल्ट का वो अटैच होता और इशू होता, तो फिर हम एफिडेविट दे देते हैं। अब ऐसी कोई शर्त तो है नहीं। अब ये सारा का सारा तासुर कैसा है, एक हल्के का तासुर ये है, दूसरे हल्के का तासुर कुछ और है। अब इसकी डिटर्मिनेशन इन्हीं ट्राइब्यूनल्स ने करनी है। मैं यहाँ पे इस ज़िद में अड़ा रहूँगा कि नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ, तो शायद वो भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुझे क्या पता है ये प्रोसेस इवेंचुअली कंक्लूड होगा। तो प्राइम मिनिस्टर, तो आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो आ रही होती होंगी ना सर? ज़ाहिर है ऐसी बात तो कतन नहीं आई है कि जनाब कोई लार्ज इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस हुई है। एक हल्के का ये ख्याल है या अपोजिशन का ये ख्याल है, लेट्स से पुट इट दैट वे, कि वो ये कहते हैं, उनका ये दावा है। अब इस दावे के उसको जो डिटरमिन करना है वो इन्हीं ट्राइब्यूनल्स ने करना है, और जब उन ट्राइब्यूनल्स के नताइज सामने आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें और आपके ख्याल के साथ हो जाए। उस दिन मोबाइल सर्विस का बंद हो जाना, इलेक्शन का ताखीर, नताइज का ताखीर से आना इत्तफाकी था, उसमें कुछ ऐसा नहीं? देखिए, क्या नताइज के बर वक्त नताइज का ऐलानात 2018 में हुए थे? अगर बर वक्त हुए हैं तो लोग भूल गए, या ये जो बाकी जमातें हैं इनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये लोगों को याद दिलाते रहें। पीटीआई के अंदर ये सलाहियत है कि उन्होंने नहीं, क्या वो ताखीर हुई थी या नहीं हुई थी, मेरा सर ये सवाल में छोड़ा जाओ। अब मेरे ख्याल में शायद 30% हुई कि 70% आ गए थे। देखें, शायद अब उनको 30% की ज़रूरत होगी, दूसरा सवाल ये आएगा। उनको 70% की शायद ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उस 30% से जो हैयत है हुकूमत की वो पूरी की पूरी तब्दील हो गई। तो मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ 18 पे, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 18 में भी, 13 में भी, 24 में भी ये ट्रांसपेरेंसी के इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से सवालात उठते हैं। पार्लियामान मौजूद है, तमाम जमातों की उसमें नुमाइंदगी है, इतने अरसे का
एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम तराशी है, अब उसका हल अगर ये तमाम सियासी जमातें चाहती हैं अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में जो जो दुरुस्तगी करनी है वो भी तो साथ करते जाएं, वो नहीं हो रहा। अगर और आपके ख्याल में उसकी वजह क्या है? देखिए ज़ाहिर है क्योंकि बेनिफिशरी होते हैं तो इसीलिए कभी कोई ये वजह है या कुछ और वजह है? ये भी उसमें एक वजह होती है, ये भी उसमें एक वजह होती है। और बाय एंड लार्ज शायद इतना टॉक्सिक माहौल पॉलिटिकल बन चुका है कि उसकी जो रूह है जमहूरियत की, उसके साथ कमिटमेंट अपनी जमात और अपने मफाद के तहत तो जब होती है तो नज़र आती है, लेकिन बतौर असूल, बतौर फ़िक्र, बतौर नज़रिया वो नहीं नज़र आती। मतलब मुझे उसी वक्त जमहूरियत अच्छी लगती है जब वो मुझे फेवर कर रही हो, मेरे मुवाफिक हो। लेकिन काकड़ साहब इनफैक्ट उस दौर में एक जमात ही एतराज़ करती रही, गिला करती रही कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को आपके नीचे होने वाले इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? देखें जी, लेवल प्लेइंग फील्ड मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा शायद मुबालगा इसमें ऐसे हो कि एक पूरे सूबे की हुकूमत उनको मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा में ये कैसे डिनाइल ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड था कि एक बहुत बड़ी दूसरी या तीसरी आबादी के लिहाज से हुकूमत में आया, वो वहाँ पर हुकूमत में आए, उनको बाकी पाकिस्तान में नहीं रोका गया। अच्छा, ये क्लेम ये सिंध में नहीं करते कि सिंध में, कराची में भी हमारा मैंडेट चुराया गया, कराची उसके बावजूद मतलब शायद वो सिंध में हुकूमत साजी के उसमें नहीं थी, यानी कि कराची में किया गया, इंटीरियर सिंध में नहीं किया गया। बड़ा पिक एंड चूज है। बहरहाल मैं आपको यही कर दूँ कि मैं क्यों कराची के किसी हलके का दिफा करूं, ये तो उस प्रोसेस में डिटरमिन होना है। और अगर कहीं पर किसी हलके में इस तरह का वो हुआ मैनेजमेंट हुई हो तो उसको रिवर्स ट्रिब्यूनल ने करना है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट करना है। उस वक्त तो वीडियोस में भी देखा गया कि उनके लोग अगर अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जा रहे हैं तो उनको पकड़ धकड़ हो रही है। कुछ लोगों को कहा जाता है कि मजबूरन पार्टी छोड़ने पे कहा गया कि आप वहाँ से किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो आपको लगता है कि आपके पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं थी कि एक जमात को टारगेट करके उसको प्रोसेस से बाहर करने की कोशिश? नहीं शायद सब उसका तसलसल निगरान हुकूमत से इन वाक़यात का तसलसल जोड़ना वो शायद इतना दुरुस्त ना हो। लेकिन आपको लगता है कि उससे पहले कुछ ऐसा था? नहीं, उससे पहले देखिए आप की भी एक तारीख़ इस जमात की एज अ पोजीशन है और उसके साथ जो इदारती रिस्पॉन्स है उसकी भी तारीख़ मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में टीटीपी ने भी GHQ में बतौर एहतजाज हमला नहीं कराया, BLA ने भी नहीं कराया, PMLN ने भी नहीं कराया, जमात इस्लाम ने भी नहीं कराया, PPP ने भी नहीं कराया। बेनज़ीर की शहादत हो गई, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं सूझा कि चलो यार, उस वक्त एक फ़ौजी हुक्मरान सरबराह था, एक फ़ौजी हुक्मरान सरबराह था और उसकी जान चली गई। और जान जो गई है वो एक सियासी जलसे से खिताब के बाद गई है, कोई उसका किसी किस्म का और एजेंडा नहीं था। वो भी गैरन सिटी के अंदर, गैरन सिटी के अंदर एक सियासी खिताब करके निकलती हैं, उनकी शहादत होती है। यकीनन उसमें मॉब साइकी थी, ट्रेनें भी जली हैं, गाड़ियाँ भी जली हैं, लेकिन आपको ये एक ऑर्गेनाइज टारगेट नज़र नहीं आता कि उस एक जमात को वर्सेस, हालांकि मैं बार बार याद दिलाता चलूँ कि उस वक्त फ़ौजी सरबराह हुक्मरान था, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत है, वो सदर पाकिस्तान है। आज की फ़ौजी लीडरशिप के साथ कौन सी ऐसी ज़ाती मुखासमत थी, या वो कौन से किरदार थे, या वो कौन से फैक्टर्स थे जिसने PTI को लाके यहाँ खड़ा कर दिया? ये सवाल PTI को सोचना चाहिए। मैं सवाल जरूर करूँगा मिलिट्री कोर्ट्स पे जब आएंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि हम थोड़ा सा इलेक्शन को वाइंड अप कर लेना कि कल को अगर कोई इस पे कमीशन बनता है या ट्रिब्यूनल्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर इस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ एक ऑर्गेनाइज धांधली हुई है, तो बतौर साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म आप भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? देखिए, अगर ट्राइब्यूनल्स में ये चीज़ साबित होती है और लॉ के प्रोसेस में साबित होती है, मैं जिम्मेदारी लूँ या ना लूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ। और मैं जितना भी अपने आप को उससे डिस्टेंस करने की कोशिश करूँ, वो फासला पैदा नहीं होगा।
लेकिन साथ में मैं दोबारा इसका आदा करता हूँ कि वो किसी तासुर की बुनियाद पे नहीं होगा। प्रोसेस की बुनियाद पे हो तो उसे क्यों नहीं कबूल किया जाएगा। कागर साहब, इनफैक्ट इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के किरदार पे सवाल उठाती रही है। बल्ले का निशान छीना जाना हुए के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं तो कुछ एक मंसूबे के तहत हो रहा था कि इस जमात को बतौर सियासी जमात प्रोसेस में नहीं जाना? मैं किसी को बतौर इदारा या फर्द इस वक्त उसकी नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ना जिस पैराए में कही जाती हैं, लोग शायद उस पैराए को भी समझते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड करते हैं। दोबारा क्या वो निगरान हुकूमत ने फैसला किया था? अगर निगरान हुकूमत का कोई इंतज़ामी फैसला था तो चले फिर मेरी जिम्मेदारी है। अब आप एक तरफ खोजने की कोशिश तो की होगी कि कौन है? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्यों पूछूंगा? सही, उसकी जो इम्प्लीमेंटिंग आर्म होगी वो उन्होंने करनी है। और फिर उन्होंने उनसे शायद गालिबन गाइडेंस भी ली थी कि जी अब हमारी रहनुमाई करें कि मुख्तलिफ फैसलों की मैं बात कर रहा हूँ, और उस गाइडेंस में उन्होंने अपने फैसले लिए। हो सकता है कोई गलत फैसले लिए, हो सकता है वो ठीक लिए, इंसान गलत फैसले भी ले लेता है, मैं ये नहीं कहता हूँ। और ह्यूमन एरर की वो जो एलिमेंट है उसकी गुंजाइश मौजूद होती है। अपने इंटेंशन का अंदाज़ा लगाना होता है कि क्या बदनीयती की बुनियाद पे किए गया है या आपसे गलती हो गई है, ये हो सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज इस एक मखसूस केस के हवाले से ये समझना या कह देना कि पूरी के पूरे निगरान हुकूमत या बाकी इदारे इसमें शामिल थे, शायद ये इतना मुनासिब ना हो। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, ये जो मखसूस नशिस्त है इससे मुताल्लिक तो अब सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच भी बार बार वजाहत कर चुके हैं। तो काकड़ का साहब क्या समझते हैं कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं या बाकी जमात तो मिली हैं, ये दुरुस्त है? देखें जी, इसमें कानूनी मुश्काफियाँ ज़्यादा हैं और एक सियासी नुक्ता नज़र है। एक मॉट पॉइंट या जो लीगल डिस्कोर्स है वो तो अपनी जगह अदालतों में चल रहा है। पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट उसका ये है कि जी अगर उस जमात के लोगों को ज़्यादा वोट पड़े हैं तो उसी तनासब से उनको मिलने चाहिए रिज़र्व सीट्स। दूसरी तरफ से वो कानूनी नुक्ता यह निकालते हैं कि अगर उस जमात का कानूनी वजूद ही ना हो तो कैसे मिल सकती, तो उनको कैसे मिल सकती है। इसीलिए गालिबन शायद पीटीआई ने मांगी ही नहीं थी। सही। और बिना मांगे हुए लोगों को अता कर देना ये तो शान खुदाबंदी है, लेकिन हमारे यहाँ मैग्निमिनिटी बड़ी उससे सीखा गया है और अल्लाह की रहमत से मुस्तहार लेके हमने भी काफ़ी सखावत का मुजाहरा बाज़ औक़ात कर देते हैं। एहतियात से मैं यही कह सकता हूँ।